एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़ है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किशनगंज जिले में भारतीय सेना के 2 अस्थायी आर्मी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए किशनगंज के ठाकुरगंज और कोचाधामन में कुल मिलाकर लगभग 400 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। यह कदम चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और नेपाल और भारत सीमाओं, क्योंकि वहाँ से नेपाल की भी सीमा मिलती है और बांग्लादेश भी काफ़ी नज़दीक है, तो इन दोनों सीमाओं को भी सुरक्षा तंत्र और सैन्य तालमेल में मजबूती मिलेगी। हमारा अगला न्यूज़ है 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची जो अभी भारत की यात्रा पे हैं और 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इस सम्मेलन में काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जिसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। रक्षा क्षेत्र के तहत पहला सह विकास प्रोजेक्ट नौसेना रेडियो एंटीना विकसित करने पर भी सहमति बनी है और अगले 10 वर्षों में जापान द्वारा भारत में 10 बिलियन येन का निवेश लक्षित किया गया है। और दोनों नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची ने, हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा में स्थित मारुति सुजुकी के 35,000 करोड़ के अत्याधुनिक प्लांट का भी उद्घाटन किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। तो ये भारत जापान 16वां शिखर सम्मेलन में ये समझौते हुए हैं। और हमारा अब नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड NRSB का गठन किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। मोटर वाहन अधिनियम 1988, जिसको संशोधन करके 2019 की धारा 215B के तहत इसका कानूनी प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण इस 20 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। हमारा अगला न्यूज़ है अंतरिक्ष क्षेत्र से। इसमें विक्रम-1 रॉकेट हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से निर्मित देश का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 अपनी पहली टेस्ट उड़ान के लिए तैयार है। इस मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो 350 किलोमीटर तक के छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। हमारा अगला न्यूज़ है यूनेस्को की तक्षशिला यूनिवर्सिटी को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी। यूनेस्को ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल तक्षशिला में आधुनिक निर्माण सामग्री के उपयोग और मूल स्वरूप से छेड़छाड़ पर गहन आपत्ति जताते हुए इसे विश्व धरोहर सूची से हटाने की चेतावनी दी है। तक्षशिला एक बहुत प्राचीन भारतीय इतिहास का यूनिवर्सिटी है और यह वर्ष 1980 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। हमारा अगला न्यूज़ है पर्यावरण से रिलेटेड। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नए विश्लेषण के अनुसार दिल्ली NCR देश में जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। हालांकि गर्मियों के मौसम में ओजोन का उच्चतम औसत स्तर देश के सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में दर्ज किया गया, जिसके बाद जयपुर और अहमदाबाद का स्थान है। ओजोन के कारण देश में गेहूं की पैदावार में हर साल 14 से 15% की कमी आ रही है। वैश्विक डोपिंग सूची में भारत शीर्ष पर। देखिए, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत 162 मामलों के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। इस सूची में कीनिया दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला न्यूज़ है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ले गांव से इस मिशन का शुभारंभ किया और इसके तहत रोजगार की न्यूनतम अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है तथा प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई है। तो आइए अब इन करंट अफेयर्स पे बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में भारतीय सेना द्वारा 2 अस्थायी आर्मी स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि चिन्हित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की किस नवनियुक्त प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सनाए तकाइची। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के 35,000 करोड़ की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद गठित 20 सदस्यीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन रमेश गोकर्ण। इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट कौन सा है जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हेतु मिशन आगमन की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल के मूल स्वरूप से आधुनिक निर्माण सामग्री द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर उसे सूची से हटाने की चेतावनी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला, पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार गर्मियों के दिनों में किस शहर में ओजोन का औसत स्तर देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU की वैश्विक डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश 162 मामलों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंध्र प्रदेश से शुरू किए गए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 125 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्टेल्थ फ्रिगेट ने अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज MV गोल्डन आर्सेनल को समुद्री डाकुओं के हमले से सुरक्षित बचाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, INS त्रिकंद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।